हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। आज हम फिर से आए हैं एक नया वीडियो लेकर के। और आज के इस वीडियो में हम पीईटी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ पाईग्राफ का एक प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी को, जैसा कि मैं पिछले पार्ट में ही बता चुका हूं, कि पाईग्राफ से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। और 10 नंबर अगर आप पाईग्राफ को सीख जाते हैं तो उससे 10 नंबर बहुत ही सरल तरीके से आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर बोर्ड पर प्रश्न लिखा हुआ है। क्या कर रहा है प्रश्न? यहाँ पर करा है कि एक संस्था के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों के प्रतिशत का विवरण पाई चार्ट में दिया गया है। यहाँ पर देखिए, एक पाई चार्ट दिया हुआ है और कोई संस्था है, उस संस्था में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के विभागों का विवरण दिया गया है और वह प्रतिशत में दिया गया है। ठीक है, तथा पुरुषों तथा महिलाओं का अनुपात तालिका में दिया गया है। तालिका में दिया गया चार्ट का अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, इसमें कह रहा है कि कोई एक संस्था है, उस संस्था में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उन कर्मचारियों के विभाग का जो विवरण है, उसका विवरण प्रतिशत में इस पाई चार्ट में दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है। और कह रहा है कि जो उसमें उस संस्था में कार्य करने वाले पुरुष और महिला हैं, उनका अनुपात ये टेबल में दिया गया है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है। और इसमें बोल रहा है कि उस संस्था में कार्य करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या 1800 है। देखिए, यहाँ पर है ना, 1800 है। अब कह रहा है कि यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया है उसका उत्तर देना है। देखिए, एक पाई चार्ट से आपका 5 प्रश्न आता है और टोटल पीईटी एग्जाम में 2 पाई चार्ट का प्रश्न आता है। और दोनों से मिला करके आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और बहुत ही आसान सा प्रश्न होता है, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करा है, करेगा उत्पादन विभाग में 28%, लेखा विभाग में 17% कर्मचारी, विपणन विभाग में 18%, आईटी विभाग में 23% और एचआर विभाग में 14%। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विभाग पुरुष और महिला का अनुपात दिया हुआ है कि उत्पादन में 11.1, एचआर में 1 और 3 का रेशियो, आईटी में 5-4 का रेशियो, विपणन में 7-5 का रेशियो, लेखा में 2-7 का रेशियो। यह पुरुष और महिला का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले प्रश्न को करते हैं। करा विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या कितनी है। विपणन विभाग में आपसे पूछ रहा है, तो देखिए पुरुषों की संख्या पूछ रहा है आपसे। तो विपणन विभाग में कुल 18% कर्मचारी कार्य करते हैं। देखिए, यहाँ पर टोटल कर्मचारी दिया हुआ है कि टोटल जो कर्मचारी हैं पुरुष और महिला मिला करके, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो 18% दिया हुआ है, टोटल कर्मचारी तो 1800 हैं। अब 1800 में 18% विपणन विभाग में कार्य कर रहे हैं और उसमें ये जो 18% विपणन विभाग में है, पुरुष और महिला दोनों का दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि विपणन विभाग में पुरुषों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि विपणन विभाग में कुल कितने कर्मचारी कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए विपणन विभाग तो यहीं पर करते हैं। विपणन विभाग यहाँ पर देखिए, इस मार्कर से करते हैं। विपणन विभाग में कर्मचारियों की संख्या निकालते हैं। विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारी अगर निकालें तो देखिए, कुल कर्मचारी कितने हैं, 1800। तो 1800, अब कह रहा है कि कुल कर्मचारी का 18% कार्य कर रहे हैं विपणन विभाग में। तो 1800, कुल कर्मचारी 1800 हैं, 1800 का 18% विपणन विभाग में कार्य कर रहे हैं। तो 1800 का 18% ये होगा। देखिए, अब इसका निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका 1800 का मतलब गुणा 18% का मतलब होता है 18/100। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि विपणन विभाग में पुरुष की संख्या पूछ रहा है, जबकि विपणन विभाग में कुल कर्मचारी 18% काम कर रहे हैं। तो पहले हम कुल कर्मचारियों की संख्या निकाल लेते हैं। तो कुल कर्मचारी 1800 हैं, 1800 का 18% विपणन विभाग में कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, 1800 का 18%, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 खत्म। अब 18 का गुणा कर लीजिए 18 में, तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, 18 में गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा आपका गुणा करने पर 324। तो 324 लोग विपणन विभाग में कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, इसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 324 टोटल, देखिए मैं इसी में लिख देता हूँ अंदर
324। इसको याद रखिएगा कि 324 लोग विपणन विभाग में कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुल, यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा है कि कुल कार्यरत कर्मचारी विपणन विभाग का बताना है, आपसे पूछा है पुरुषों की संख्या। अब देखिए विपणन विभाग पूछा है तो विपणन विभाग पर चले आइए। विपणन विभाग में देखिए 7 और 5 का अनुपात है। पहले पुरुष 7 और महिला का अनुपात 5, तो 7 और 5 का अनुपात है। अब आपको निकालना है पुरुष का अनुपात। तो देखिए पुरुष की संख्या, पुरुष कर्मचारी की संख्या आपको निकालना है। तो पुरुष कर्मचारी की संख्या देखिए, अब इसमें पुरुष पहले 7 है और महिला का अनुपात 5 है। तो देखिए अब अगर मैं देखिए अनुपात में जब दिया हो तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 7 5 12, क्या कर रहा है यहाँ पर 12, 7 5 क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब टोटल अगर इसको जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है। 12 में 7, अब जो पुरुष है 7, तो 12 में 7 पुरुष कार्य कर रहे हैं। देखिए इस प्रकार से 12 नीचे लिखेंगे और 7 को ऊपर, ठीक है। जब हम पुरुष का निकालते हैं तो पुरुष वाले को ऊपर रखते हैं, हम यहाँ पर पुरुष का निकाल रहे हैं तो पुरुष वाले को ऊपर रखेंगे और इन टोटल अनुपात को जोड़ करके नीचे रखेंगे। अब कुल जनसंख्या 324 थी, मतलब कुल कर्मचारी 324, इसमें 324 का गुणा कर देंगे, ठीक है, 324 का गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो पुरुष की संख्या निकल जाएगी। फिर से समझिएगा, विपणन विभाग का अनुपात देख लीजिए 7 और 5 दिया है। अब हम क्या करते हैं, हमको निकालना है पुरुषों की जनसंख्या। तो पुरुष का जो अनुपात होगा ऊपर रखेंगे। पुरुष का अनुपात 7 है, देखिए इसमें पुरुष का अनुपात 7 है तो 7 को ऊपर रखेंगे। अब इनका टोटल ले लेंगे दोनों अनुपात का, यानी पुरुष और महिला दोनों को जोड़ देंगे। 7 और 5 12, तो 12 टोटल को नीचे लिखेंगे और पुरुष वाले का निकालना है तो पुरुष वाले को ऊपर रखेंगे। तो 7/12। अब 324 कुल पुरुष और महिला मिला के हैं तो 324 का गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 12 12 दूना के 24, 6 2 8 बचा 84 हो गया। 12 7 84, 12 7 84, ठीक है। अब देखिए जब इसको 12 से काटेंगे तो 12 दूना के 24, आपका यहाँ से बचा 8, ये 84, 12 7 84। अब 27 में 7 का गुणा कर ले। देखिए 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 दूना के 14, 14 4 18, 189। ये आ रहा है आपका आंसर। पुरुष की संख्या कितना आ गया 189। अब इसमें से ऑप्शन देखिए 189 फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसे पूछा था कि विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या कितनी है, तो पुरुषों की संख्या 189 होगा, ठीक है। देख लीजिए इसको इस प्रकार से करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हमको समझाना पड़ रहा है। अगर हमको बस इसको करना होता तो बहुत ही आसान से और बहुत ही जल्दी से हो जाता, ठीक है। हमको समझाना पड़ रहा है आप लोगों को, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो यह बहुत ही जल्दी आप इसको कर सकते हैं। आप इसको एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए इसको। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए पुरुषों की संख्या पूछा था तो 7 ऊपर और टोटल अनुपात लेकर के नीचे रख दिए थे। अगर देखिए यहीं पर पूछ देता महिलाओं की संख्या, तो यहाँ पर विपणन में महिलाओं की संख्या 5 है, तो देखिए यहाँ पर देखिए 5 को ऊपर रखते और टोटल को नीचे। टोटल 12 है इन दोनों का अनुपात, तो 12 और 324 का गुणा कर देते। तो इसको हल करने पर जो आता वह महिलाओं की संख्या आ जाता। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और दूसरा क्वेश्चन को लेता हूँ। देखिए दोस्तों सेकंड प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपसे कह रहा है सेकंड प्रश्न की संस्था के उत्पादन विभाग में, संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या, कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितनी प्रतिशत है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि उत्पादन विभाग में पुरुषों की संख्या कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है, कर्मचारियों की संख्या का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले उत्पादन विभाग में कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या निकालते हैं, ठीक है। देखिए उत्पादन विभाग में कितने प्रतिशत है, 28%। देखिए यहाँ पर उत्पादन विभाग में 28%, टोटल 1800 है तो 1800 का 28% कर्मचारी उत्पादन विभाग में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। 1800 का 28% उत्पादन विभाग में कार्य करते हैं, तो उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या निकालते हैं। देखिए उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या बराबर, देखिए कर्मचारियों की संख्या क्या निकल जाएगा, 1800 का 28%, ये होगा। कुल कर्मचारी टोटल पूरे संस्था में 1800 हैं और उत्पादन विभाग में 28%, तो 1800 का 28% लोग उत्पादन विभाग में कार्य कर रहे हैं, तो 1800 का 28% निकाल देंगे तो उत्पादन विभाग निकल जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 1800
गुड़ा, का मतलब गुड़ा, 28% मतलब 28/100। देखिए 00 से 00 कैंसिल, 18 का गुणा कर लेंगे 28 में, ठीक है। चलिए देखिए 18 का 28 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 504। कितना आ गया? 504। तो इसमें कह रहा था कि संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। तो ये तो कर्मचारी की कुल संख्या निकला है, कर्मचारी का कुल संख्या निकल गया 504। अब निकालना है पुरुषों की संख्या, ठीक है। देखिए अब निकालना है इसमें उत्पादन विभाग में पुरुषों की संख्या। अब देखिए पुरुषों की संख्या, अब यहाँ पर देखिए ये जो 504 आया है तो 504 में पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं, क्योंकि इसमें ये देखिए टेबल देखिए इसमें दिया हुआ है कि इस संस्था में पुरुष और महिला दोनों काम करते हैं। अब यहाँ पर बोला है उत्पादन विभाग, तो उत्पादन विभाग देखिए पहला उत्पादन विभाग है, उत्पादन विभाग में 11 और 1 का अनुपात है पुरुष और महिला का, ठीक है। तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या निकालना है। तो मैंने कैसे बताया आपको कि आप क्या करेंगे, पुरुष का संख्या निकालना है उत्पादन विभाग में। तो देखिए उत्पादन विभाग में पुरुष 11 हैं तो 11 ऊपर पुरुष का निकालना है, तो पुरुष की संख्या ऊपर रख लिया अनुपात से 11। अब इनको जोड़ देंगे आपस में, पुरुष और महिला का अनुपात जोड़ देंगे, 11 1 12। अब टोटल को लिखते हैं नीचे, 12 को क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 11/12। अब देखेंगे कि उत्पादन विभाग में कितने कर्मचारी टोटल कार्य कर रहे हैं। टोटल 504 हैं, तो जितने कार्य करेंगे उसका गुणा कर देंगे, 504 का गुणा कर देंगे। अब देखिए इसको हल कर दीजिए। अब जब इसको हल कर देंगे देखिए काटिए, 12 चौक का 48, 2 बचा 24, 12 दूना के 24, 42 का गुणा 11 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11 दूना के 22 के 2 हासिल 2, 11 चौक का 44, 44 में 2 जोड़ेंगे 46, 462। तो ये 462 आ गए पुरुषों की संख्या, ठीक है। तो 462 आ गया पुरुष की संख्या। अब आपसे पूछ रहा है कि संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। कर्मचारियों की कुल संख्या का मतलब इसका ये कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो देखिए इसका ये कितने प्रतिशत है। अब इसका 504 का कुल कर्मचारियों का, जिस पर का आता है उसको नीचे रखते हैं, का आया है तो 504 को नीचे रखिए, 504 इसके ऊपर रखेंगे 462। देखिए ध्यान से फिर से पढ़िए, करेक्ट, कर्मचारियों की कुल संख्या का, कर्मचारियों की कुल संख्या का, तो कुल संख्या का 504 कुल संख्या है, कुल संख्या को नीचे रखेंगे। अब निकालना है पुरुषों की संख्या का, 462 है तो 462 को ऊपर प्रतिशत में बदलना है, 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए, इसको हल करेंगे, देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व करने पर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 1 कम 2। इसको 2 से काटेंगे तो 2, देखिए 2 दूना के 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 10, फिर ये 2 दूना के 4, 252। अब देख लीजिए ये आ जाएगा आपका, इसका 100 में गुणा कर देंगे तो 2 3 1 00 बटा में 252। अब इसको जब हल कर देंगे, देखिए इसको हल कर देने पर आपका आ जाएगा, इसका इसमें भाग दे दीजिएगा, ठीक है। इसका इसमें भाग देने पर आपका आ रहा है 91.67% आ रहा है, ठीक है। इसका इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका 91.67%। ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, 91.67% आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहे हैं। देखिए कह रहा है लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या का उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात कितना है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या का उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात कितना है। चलिए देखिए अब आप क्या करेंगे कि लेखा विभाग में सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कुल कर्मचारियों की संख्या। यहाँ पर देखिए लेखा विभाग यहाँ पर है, तो लेखा विभाग में टोटल 17% है, लेखा विभाग में टोटल 17% कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 1800 का 17% होगा लेखा विभाग में कर्मचारियों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए लेखा विभाग में कर्मचारी की संख्या,
लेखा विभाग में कुल कर्मचारी की संख्या अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 1800 का 17%। ठीक है, अब देखिए क्या आ जाएगा, 1800 का मतलब गुणा 17% का मतलब 17/100। देखिए 00 से 00 कैंसिल, 17 का गुणा 18 में कर देंगे। देखिए हम गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 306। ठीक है, तो लेखा विभाग में कर्मचारी कुल कार्यरत कर्मचारी कितने हैं, 306 हैं। अब आपसे पूछ रहा है कर्मचारियों की कुल संख्या से पुरुषों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो लेखा विभाग देखिए, इसमें लेखा विभाग यहाँ पर है, लेखा विभाग में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 2 और 7 है। ठीक है, इसमें कर रहा है पुरुषों की संख्या का अनुपात, तो इसमें पुरुषों की संख्या निकालेंगे। पुरुषों की संख्या मैंने क्या बताया आपको, जिसका संख्या पूछता है उसके अनुपात को ऊपर लिखेंगे। पुरुष का पूछ रहा है तो लेखा विभाग में पुरुष का अनुपात 2 है, 2 को ऊपर बटा में। अब इन टोटल अनुपात को लिखते हैं नीचे। टोटल मतलब देखिए 2 पुरुष का अनुपात 7 महिला का, दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 2 9, तो 9 नीचे रख दीजिए। अब गुणा कर दीजिए टोटल कर्मचारियों की संख्या, यानी महिला पुरुष दोनों, तो 306 दोनों कर्मचारी मिले हुए हैं, तो 306 का गुणा कर दीजिए। अब देखिए इसको हल कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 9 3 27, 9 3 27, 3 बचा 36, 9 चौका 36। अब देखिए 9 कट गया, 2 का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 34 का गुणा 2 में कर लीजिए तो आ जाएगा 34 दूना के 68 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 दूना के 8, 3 दूना के 6, 68 आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि पुरुषों की संख्या का कर्मचारियों की कुल संख्या से अनुपात, पहले पुरुष की संख्या लेना है। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है पुरुष अनुपात, पुरुषों की संख्या, यहाँ पर आप समझिएगा कि पुरुष की संख्या अनुपात, यहाँ पर पूछ रहा है कि कर्मचारी, कुल कर्मचारी की संख्या, कुल कर्मचारी, तो कुल कर्मचारी का अनुपात लेंगे। तो पहले पुरुष 68 है तो 68 अनुपात कुल कर्मचारी 306 है तो 306। ठीक है, अब 306, अब देखिए इसको कैंसिल कर लीजिए, मतलब इसको हल करेंगे तो कट कर दीजिएगा, तो 17 से ये 4 बार में, 17 से 18 बार में। अब देखिए 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से 9 बार में, तो 2 ये आ रहा है 2 अनुपात 9। क्या आ रहा है, 2 अनुपात 9। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा 2 अनुपात 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, करें संस्था के HR विभाग में, ठीक है, संस्था के HR विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का, HR विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात पूछ रहा है। इस बार महिलाओं की संख्या और कुल कर्मचारियों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है HR विभाग में। अब देखिए HR विभाग कहाँ पर है, इसमें यह है आपका HR विभाग 14%, ये है 14% HR विभाग है। ठीक है, तो HR विभाग में सबसे पहले हम कुल कर्मचारियों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निकालते हैं HR विभाग, HR विभाग में कुल, HR विभाग में कुल कर्मचारी बराबर, अब देखिए कुल 1800, तो 1800 का 14% HR विभाग में कार्य कर रहे हैं, तो 1800 का 14%। अब इसको हल कर लेंगे तो 1800 गुणे 14% हटाएंगे तो 100 नीचे लगाएंगे। देखिए 00 से 00 कैंसिल, अब इसका इसमें गुणा कर ले। देखिए 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौका 72 के 2 हासिल 7, 18 एकम 18, 18 7 25, यह आ जाएगा आपका 252। HR विभाग में कुल कर्मचारी 252 आ जाएंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, तो कर्मचारियों की कुल संख्या तो निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि महिलाओं की संख्या का अनुपात पूछ रहा है, महिलाओं की संख्या निकालिए। तो HR विभाग में महिलाओं की संख्या, HR विभाग में महिला की संख्या, देखिए महिला की संख्या HR विभाग, यहाँ पर देखिए HR विभाग ये है, देखिए ये HR विभाग का 1:3 है, 1:3 दिया है। अब आपसे महिला की संख्या पूछ रहा है, तो महिला, मैंने क्या बताया कि जब महिला का पूछेगा, महिला की संख्या तो महिला का अनुपात ऊपर, पुरुष का संख्या तो पुरुष का अनुपात ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर महिला की संख्या पूछ रहा है तो महिला का अनुपात ऊपर रखिए, महिला का अनुपात 3 है तो 3 ऊपर लिखिए और टोटल अनुपात को नीचे। देखिए कुल अनुपात कितना हो जाएगा, पुरुष का 1 महिला का 3, कुल हो जाएगा 3 और 1 4 अनुपात, तो 4 नीचे रख दीजिए। अब टोटल कुल कर्मचारी की संख्या से गुणा कर दीजिए, 252, तो 252 का गुणा कर दीजिए। अब देखिए ये
कट रहा है 4 एक कम 4, 4 छक्का 24, 1 बचा 12, तो 4 3 12, 63 आ गया। ये आ जाएगा आपका 3 गुणे 63, इसको हल करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 6 त्रिक का 18, 189। ठीक है, HR विभाग में कुल महिला की संख्या कितना आया? 189 आया। अब आपसे पूछ रहा है कि महिला और कुल कर्मचारी का अनुपात, पहले महिला को लेना है फिर कुल कर्मचारी। महिला और कर्मचारी का अनुपात, तो पहले देखिए अनुपात निकालेंगे यहाँ पर, अनुपात तो पहले महिला का अनुपात, महिला को लेंगे 189 अनुपात, अब कितना है ये? 252, 252 ये है 252। ठीक है, अब देखिए इसको काट करके सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पर है, देखिए 3 से कट रहा है तो 3 छक्का 18, 3 त्रिक का 9, 3 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 8 24, 1 बचा 12, 3 चौक का 12, अब 63 84। देखिए ये भी 3 से कट रहा है अभी, तो 3 से 3 दूना के 6, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, 2 बचा 24, 3 8 24, 21 और 28, तो 7 त्रिक का 21, 7 चौक 28, 3 और 4, तो ये आ रहा है 3:4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 3:4। देखिए कौन सा ऑप्शन था? ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 3:4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3:4 होगा। चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है संस्था के IT विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या संस्था के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? कह रहा है कि IT विभाग में महिलाओं की संख्या का संस्था के सभी विभागों में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितने प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। तो हमको क्या निकालना है? सबसे पहले IT विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? IT विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या निकालना है, तो सबसे पहले IT विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारी कितने हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं? IT विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारी की संख्या, कार्यरत कुल कर्मचारी निकालेंगे। देखिए IT विभाग कहाँ पर है? ये है 23% है, यानी टोटल 1800 है, 1800 का 23% कर्मचारी IT विभाग में कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1800 का 23%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1800 गुणे 23/100। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 का गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 18 3 54 को 4 हासिल 5, 18 दूना के 36, 36 में 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 41, 414 कुल कर्मचारी IT विभाग में 414 कार्य कर रहे हैं। गुणा देख लीजिए सही है कि नहीं? 18 3 54 के 4 हासिल 5, 18 दूना के 36, 36 5 41 सही है। IT विभाग में करें महिलाओं की संख्या निकालना है। इसमें महिलाओं की संख्या, तो देखिए महिला की संख्या निकाल लीजिए। इसमें IT विभाग में कार्यरत महिला की संख्या, देखिए अब IT विभाग का अनुपात देखिए यहाँ पर 5 और 4 है, 5 और 4, इसमें महिला का अनुपात 4 है। महिला की संख्या निकालना है तो महिला का अनुपात ऊपर, अब बटा में कुल अनुपात, महिला का अनुपात 4 है, कुल अनुपात 5 और 4 9 रख दीजिए, गुणा करेंगे। कुल कर्मचारी IT विभाग में कुल कर्मचारी 414 हैं, तो 414 का गुणा कर दीजिए इसमें। अब देखिए ये कट रहा है तो इसको काटेंगे तो 9 चौक का 36, 9 चौक का 36, 5 बचा 54, 9 चौक का 36, 9 5 45, 9 6 का 54, ये आ जाएगा कैंसिल हो गया 46। अब 4 का गुणा कर दीजिए, 4 का गुणा करेंगे तो 4 6 का 24 के 4 हासिल 2, 4 चौक का 16 2 18, 184 महिला की संख्या आ जाएगा 184। कह रहा है कि महिलाओं की संख्या संस्था के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? सभी विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारी, तो देखिए सभी विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारी 1800 हैं। ठीक है 1800 हैं, तो आपसे पूछ रहा कुल कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? करेक्ट, कुल संख्या का, कुल कर्मचारी के कुल संख्या का, तो कुल कर्मचारी 1800 हैं। इसी का अब देखिए कुल कर्मचारी के बाद का लगा है, तो जब का लगा होता है उसको नीचे लिखते हैं,
अब बटा में सॉरी मतलब ऊपर अब किसका, महिला का निकालना है आईटी विभाग में, तो आईटी विभाग में महिला की संख्या का अनुपात 184 को ऊपर लिखेंगे, अब गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, देखिए फिर से समझिए, कह रहा है कि संस्था में कार्यरत कुल कर्मचारी का, अब कुल कर्मचारी के बाद का लगा हुआ है तो जिसके साथ का लगा होगा वह नीचे आएगा, तो कुल कर्मचारी 1800 है, 1800 का तो 1800 नीचे आएगा। अब महिला का प्रतिशत पूछ रहा है तो महिला, आईटी विभाग में महिला 184 है तो 184 बटा 1800, 100 का गुणा कर देंगे। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 का इसमें भाग दे दीजिए। जब इसमें आप 18 का भाग दे देंगे तो देखिए 184 है और ये 18 है, तो 18 का आप इसमें भाग दे दीजिए। देखिए इसमें भाग देंगे तो ये भाग देने पर आएगा आपका 18 एक कम 18। अब देखिए 4 में भाग नहीं जा रहा है तो 10 हो गया, 0 लगा देंगे, 10.40 हो गया, 18 दूना के 36, तो 10.2% आ रहा है आपका, 10.2%। तो इसको बोल सकते हैं लगभग 10%। क्या बोलेंगे, लगभग 10% बोलेंगे। देखिए इसमें ऑप्शन हमको लग रहा है गलत यहाँ पर हो गया है क्या। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 4 10 होगा, यहाँ पर 10% होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10%। लगभग पूछा है तो लगभग 10%, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।